जरा याद है कि चंद साल पहले एक हादसा हुआ जिसमें करीब 110 लोग उसमें मारे गए और इसी वजह से चेरिया पंचायत के लोग अब इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने की बात कर रहे हैं। और यहाँ के जो सांसद हैं, यहाँ के जो सांसद हैं वो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं। जो नरेंद्र मोदी से इख्तिलाफ करता है तो फौरन यहाँ के सांसद जो भारत सरकार के मंत्री भी है वो उनकी वफादारी पर सवाल उठाते हैं और सब पर इल्जाम लगाना और खुद को समझते हैं कि भारत से मोहब्बत अगर किसी को सबसे ज्यादा है तो यहाँ के सांसद को है और दूसरों को नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि चेरिया पंचायत के लोग जब इलेक्शन का बायकॉट का ऐलान करते हैं और पुलिया या ब्रिज की जब बात करते हैं तो यहाँ के सांसद जिनकी पार्टी बीजेपी नीतीश कुमार के साथ बिहार में सत्ता में है, ब्रिज बनाने के बजाय वो कहते हैं देखो मैं अपना गमछा रख के जा रहा हूं, ब्रिज बन जाएगा। अब आप बताइए कि क्या कोई गमछा पे रख के ब्रिज क्रॉस कर जाएगा क्या तेल के? क्या मजाक करते हैं, मैं अपना गमछा रख के जा रहा हूं और अगर तुम इस पर भरोसा नहीं करोगे तो तुमको भारत से मोहब्बत नहीं है। यही इनका नाम शराब बकते रहते हैं, कुछ कामकाज करते नहीं है। तो बताइए कितना बड़ा मसला है। फिर आप जानते हैं कि बाढ़ आती है, 15 साल से बीजेपी नीतीश कुमार और कांग्रेस आरजेडी की सरकार है। बताइए 15 साल में जब बाढ़ आती है कई गांव आपके पानी में डूब जाते हैं, इसका कोई इंतजाम नहीं करते। और जब इलेक्शन करीब आता है तो फौरन आकर कहते हैं कि हमको वोट दे दो। आप बताइए अगर आप यहां से सुदर्शन सिंह साहब को कामयाब करेंगे, ये आपकी जो तकालीफ है हम आपसे वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला उन तकालीफ को दूर करेंगे। इस विधानसभा में डिस्पेंसरी है मगर डॉक्टर ही नहीं है। अब हम के डिस्पेंसरी को देखकर ये महसूस कर लें कि हाँ ताजमहल है, इसको देखते रहें। डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं है। कई हमारे महिलाएं जो प्रेग्नेंट है अपनी जानें गंवा दी हैं यहाँ पर ये सहूलतें नहीं होने की बुनियाद पर। और सुदर्शन सिंह साहब पिछले 10 साल से जमीन पर काम कर रहे हैं। वो सिर्फ चुनाव में इलेक्शन लड़के गायब नहीं हो जाते, वो जमीन में आपके दरमियान में रहकर काम कर रहे हैं। इनको ये इलेक्शन लड़े, कामयाबी नहीं मिली मगर इन्होंने हरगिज इनके हौसलों में और उनकी खिदमत के जज्बे में कोई कमी आई, बल्कि हमेशा इस विधानसभा के गरीब जनता के दरमियान में रहे, आपके दुख और सुख में आपके साथ रहे, आपसे कंधे से कंधा मिलाया, आपकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा। इसीलिए हम आपसे गुजारिश करने आए हैं कि आप ऐसे नेक आदमी का साथ दीजिए। और जो जेडीयू के बीजेपी के कैंडिडेट हैं इनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। खुद नरेंद्र मोदी की सरकार उन पर सीबीआई की इंक्वायरी कर रही है मैडम के ऊपर, यौन शोषण का उन पर केस चल रहा है। और नीतीश कुमार बात करते हैं कि मैंने बिहार के महिलाओं के बारे में इतना किया, फिर ये कैंडिडेट को आपने टिकट क्यों दिया? आप बताइए मुजफ्फरनगर के उस वाकये में मासूम बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया और वो मुताल्लिका मिनिस्टर उसकी है, उसको टिकट देते हैं। अब मैं यहां बीजेपी के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूं, ये आपकी और नरेंद्र मोदी की बातें कि सबका साथ सबका विकास, और वो मिनिस्टर जिसकी नाक के नीचे गरीब मासूम बच्चियों की जिंदगी को बर्बाद कर दिया गया, उसको कैंडिडेट बनाते हैं। नीतीश कुमार साहब आपको तो शर्म आनी चाहिए कि विधानसभा के लोगों को सीबीआई की इंक्वायरी चल रही है और नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं बिहार के महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया। अरे आपने इतना किया
कि जो मंत्री थी उसके नाक के नीचे बच्चियों का उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, इस्तेसाल हुआ। आप बताइए, क्या इस विधानसभा में नीतीश कुमार बीजेपी को कोई और अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला? कोई साफ किरदार का कैंडिडेट नहीं मिला कि इनको देना पड़ा? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि आरजेडी का भी उम्मीदवार है। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम संघ मुक्त भारत करेंगे, मगर वही नीतीश कुमार आज नरेंद्र मोदी के गोद में बैठकर दूध पी रहे हैं। तो क्या इसका जिम्मेदार आरजेडी और कांग्रेस नहीं है? क्या इसके जिम्मेदार आरजेडी कांग्रेस नहीं है कि आपका वोट हासिल किए और उसके बाद भूल गए आप? अब जब चुनाव आया तो आपके दरमियान में आए। हम एक और आपको वजह बता रहे हैं कि सुदर्शन सिंह साहब को आप क्यों वोट देना चाहिए आपको। इसलिए कि क्या आपने, हमने, तमाम ने मिलकर आज से 7-8 महीने पहले CAA NRC पर हमने एहतजाज नहीं किया? आप सबने एहतजाज किया था। सर्दी में हम निकल कर एहतजाज कर रहे थे। जब हम अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे थे तो क्या कोई जेडीयू का, राजद का, कांग्रेस का लीडर आपके साथ आकर ठहरा था? जब कोई नहीं आया तो अब क्यों आ रहे हैं? अब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको सत्ता चाहिए, उनको मंत्री बनना है, उनकी गाड़ी पर लाल लाइट या पीली लाइट आनी चाहिए, उनको सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है, उनको पटना में घर की जरूरत है, और यहाँ पर बाढ़ आती है, यहाँ पर यौन शोषण होता है, यहाँ पर CAA NRC की लड़ाई में कोई हिस्सा नहीं लेता। अब आकर कहती है कि भाइयों बहनों हम आपके हमदर्द हैं। बताइए आप, ये कौन सी बात? इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपने वोट को जाय होने से बचाइए। और यहाँ पर हमारे कैंडिडेट हैं RLSP के, जिनका सिंबल है सीलिंग फैन। सीलिंग फैन पर अपना बटन लगाकर अपने इत्तेहाद का और अपने सियासी शऊर का सबूत दीजिए। बार बार ये मौके आपके पास नहीं आते हैं। ये नारे लगाए जा रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां देंगे, कोई कहता है 19 लाख देंगे। अरे भैया, आपने एक डिस्पेंसरी में डॉक्टर नहीं लगाए, कौन सी नौकरी देंगे आप? ब्रिज नहीं बनाए। अरे कितने ब्रिजेस की बात करूं आपके सामने, कागज पर लिख कर लाए, कहीं भूल ना जाए। ये खबरदार का मसला चलता रहेगा। अच्छा, ब्रिज बनाना है, पुलिया बनाना है, बूढ़ी गंडक पर, चिड़िया पर, विक्रमपुर पर, पगदर घाट पर। अरे ये हमको याद हो गए, यहाँ के लोगों को याद नहीं है। हमको मालूम हो गया, इनको नहीं मालूम। यहां पर आपके गन्ने की फसल की खेत बर्बाद होती है, उस पर कोई बात ही नहीं करता, कोई बात नहीं होती। हम आपसे वादा कर रहे हैं, ये तमाम मसाइल, मुश्किलात आपके हैं, आपने सबको साथ दिया। और अब की बार इंशाअल्लाह ताला यहां से जेडीयू कामयाब नहीं होगी। हमको यकीन है, राजद को रोकने के लिए आपको सुदर्शन साहब को कामयाब करना। ये आदमी को आपने कामयाब नहीं किया, फिर भी 10 साल से आपके दरमियान में। आपको ऐसे प्रत्याशी की जरूरत है, ऐसे विधानसभा में ऐसे शख्स की जरूरत है जो पटना में जाकर आपकी तकलीफ को वक्त के मुख्यमंत्री की आंखों में आंखें डालकर बोल सके कि मेरे क्षेत्र में, मेरे विधानसभा में तकलीफ है, इसका हल करना पड़ेगा। ये मुश्किलात है। ये जितने जीत कर जाते हैं, मंत्री तो बन गए, मगर संतरी की तरह मुंह भी नहीं खोल सकते हैं। इसीलिए हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं कि अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए और यहां से हमारे भाई को कामयाब करिए। और आज जुमा भी है, आप तमाम को नमाज के लिए भी जाना है, हमारे लिए भी दुआ फरमाइए, हमारे अलायंस की कामयाबी के लिए दुआ फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।